Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn LSRW English. Hi everybody. Today's topic is about simple present tense. आज का टॉपिक जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सो आइए शुरू करते हैं। Simple present tense. It is also called in British English present indefinite tense. इसको ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है और इसी नाम से स्कूल कॉलेजेस में इस टेंस को जाना जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। As I told you before, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, बल्कि कई मर्तबा बताया हुआ है, When you study a topic, especially in English grammar, जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, so you must clear two angles of that topic. उस टॉपिक के आपने दो एंगल्स यानी दो पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है ना। The first one is idea, कि उसका आइडिया क्या है, ठीक है ना। जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उसका आइडिया क्या है, ठीक है ना। बट यू हैव टू क्लियर द आइडिया ऑफ दैट टॉपिक इन योर नेटिव लैंग्वेज। आपने अपनी मादरी जुबान में उस टॉपिक के आइडिया को क्लियर करना होता है, वो जुबान जो आप घर में बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कि उस टॉपिक के साथ सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। जब ये दो पॉइंट्स, ये दो एंगल्स आप किसी टॉपिक में टॉपिक का क्लियर करते हैं, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में, तो इसका मतलब है कि आपने उस टॉपिक को समझ लिया। तो आइए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है आइडिया को देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। सो नाउ लुक एट द डेफिनेशन। डेफिनेशन को देखें। इट शोज एन एक्शन, यानी इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक अमल को जाहिर करता है। हर स्ट्रक्चर में अमल की बात होती है, ठीक है ना। तो एक अमल को जाहिर करता है, विच हैपन्स रिपीटेडली, जो बार बार होता है, ठीक है ना। यानी वो अमल जो आप बार बार करते हैं उसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अब आप देखिए आप कौन सा अमल बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जो स्कूल जाते हैं, तो ये स्कूल जाना क्या है, ये एक अमल है और आप ये बार बार करते हैं। आज भी किया है आपने, कल यानी यस्टरडे को भी किया होगा, फिर आपने जो है आप जो है टुमारो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तरसों भी करेंगे। तो ये एक अमल है और आप बार बार इसे करते हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। मैं दोपहर को सोता हूं, ठीक है ना। स्पोकन में हम इस तरह कहते हैं, लेकिन जब आप स्पोकन के अलावा इसको कहते होंगे तो ये इस तरह कहा जाता है, मैं हर दोपहर को सोता हूं, ठीक है ना। सेंटेंस असल में इस तरह है, लेकिन स्पोकन में हम इसी तरह कहते हैं, मैं दोपहर को सोता हूं। तो ये सोना क्या है, एक अमल है। ये मैं दोपहर को करता हूं, लेकिन एक दोपहर को नहीं करता, हर दोपहर यानी हर आफ्टरनून को करता हूं, ठीक है ना। सो एक अमल है, मैं बार बार करता हूं। तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, जो अमल बार बार होता है। अब इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है और बहुत ही आसान है। इट शोज डेली एक्टिविटीज, ये जो है यानी इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये डेली एक्टिविटीज यानी रोजाना की सरगर्मियों को जाहिर करता है। रोजाना की सरगर्मी आपकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ते हैं, फिर आप जो है फिर आप नाश्ता तैयार करते हैं, नाश्ते के बाद आप स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डेली एक्टिविटीज है, डेली सरगर्मियां हैं, ठीक है ना। ये आप एक दफा नहीं करते, एक रोज नहीं करते, हर रोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेली एक्टिविटीज को भी जाहिर करता है। हैबिट्स, आदत को, नाम ही आदत है, ठीक है ना। यानी आदत एक दफा नहीं होता, बार बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गेमिंग की आदत है, गेमिंग खेलना, आप गेम खेलते एक दफा तो नहीं खेलते, बार बार खेलते हैं, ठीक है ना। तो ये हैबिट्स को भी जाहिर करता है। एंड फैक्ट्स, और हकायक को, ठीक है ना। अब हकायक क्या होते हैं, फैक्ट्स। सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो ये एक दफा नहीं होता, बार बार होता है। कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, आज भी हुआ है, कल भी इंशाल्लाह होगा, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्स को भी जाहिर करता है। इन सिंपल वर्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज दैट एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस रिपीटेडली, ठीक है ना। ये उस अमल को जाहिर करते हैं जो बार बार होता है, ठीक है ना। तो ये इसका आइडिया था। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर इसका पहले आपने सब्जेक्ट पुट करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। और वर्ब के साथ आपने एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना है। किन वर्ब के साथ आपने करना है तो ये हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द
सेंटेंस करने हैं, ठीक है ना। वर्ब के बाद जो भी हिस्सा आता है उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी रोड्स कहा जाता है। अब किन वर्ब के साथ हमने एस आई एस का जो है इजाफा करना है? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर हो, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। जब ये सब्जेक्ट आ जाए और इसके बाद आप जब वर्ब इस्तेमाल करते हैं यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ आपने एस, ईएस और आईएस का इजाफा करना है। और कब आपने वर्ब के साथ एस करना है और किन वर्ब के साथ आपने ईएस करना है और किन के साथ आपने आईएस करना है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी इन सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट भी आ जाए यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम आ जाए और इसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बट यू वुडंट ऐड एस, आई, एस, उसके साथ किसी एस, आई, एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि किन वर्ब के साथ हमने एस लगाना है और किन के साथ ईएस और किन के साथ आईएस। सो यहां पर देखिए, जो वर्ब जो है इन लेटर्स के साथ खत्म होते हो, सी एच, एस एच, एस, डबल एक्स, ओ, एक्स एंड जी, जो वर्ब इन के साथ जो है एंड्स होते हो तो उन वर्ब के साथ हमने ईएस लगाना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट द कंडीशन इज दैट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ये वर्ब आ जाए यानी वो वर्ब आ जाए जो इन लेटर्स के साथ एंड्स होते हो तो उसके साथ हमने ईएस का इजाफा करना होता है। तो ये वॉच से क्या बन जाएगा? वॉचेस बन जाएगा। गो से क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। वॉच से वॉशेस बन जाएगा एंड सो ऑन। इसके अलावा जब ऐसा कोई वर्ब आ जाए जो वाई पर एंड होता हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, तो हमने वाई को ड्रॉप करना है और उसके साथ आईएस का इजाफा करना है। तो यहां पर देखिए वाई आया हुआ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है, सो वी ड्रॉप द वाई, हमने वाई को ड्रॉप कर लिया, तो ये स्टडी से क्या बन जाएगा? स्टडीज बन जाएगा। आई रिपीट अगेन, बट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हमारे साथ जो है सिंगुलर हो तब हमने ये अमल करना है, ठीक है ना। तो ये स्टडी से क्या बन जाएगा? स्टडीज बन जाएगा। ट्राई, यहां पर ट्राई बन जाएगा, वाई आया हुआ है फिर उसके इससे पहले कॉन्सोनेंट यानी आर आया हुआ है, तो हमने वाई को ड्रॉप करना है, तो ये क्या ट्राई से ट्राइज बन जाएगा। यहां पर एक दूसरा कंडीशन मैंने लिखा हुआ है प्ले। यहां पर देखिए वाई भी आया हुआ है लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं आया, वॉवल आया हुआ है, सो इससे हमने वाई को ड्रॉप नहीं करना और उसके साथ हमने डायरेक्टली बस सिर्फ एस का इजाफा करना है, ठीक है। तो ये प्ले से क्या बन जाएगा? प्लेस बन जाएगा। और स्टे, यहां पर देखिए वाई है और इससे पहले जो है वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये स्टे से स्टेज बन जाएगा। जब ये दो कंडीशन आपने किसी वर्ब में देख लिए तो आपने यानी फॉर एग्जांपल किसी वर्ब का CH इन लेटर्स के साथ खत्म होता हो तो आपने उसके साथ ES का इजाफा करना है, और जब ये कंडीशन हो तो आपने IS का इजाफा करना है, और इस दोनों के अलावा जो भी कंडीशन आ जाए, जो भी आ जाए, तो आपने जस्ट S का इजाफा करना है। बट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। अब नाउ लुक एट एग्जांपल्स को देखें ताकि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अली गोज टू स्कूल डेली, अली जो है रोजाना स्कूल जाता है। यहाँ पर स्कूल जाना एक अमल है, ठीक है ना, ये डेली होता है, रोजाना होता है, यानी आज भी हुआ है, कल भी हुआ था, यस्टरडे, टुमारो कल भी होगा, परसों भी होगा, तो ये अमल है जाना, ठीक है ना, ये बार बार होता है, और जो अमल बार बार होता है उसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। सो नाउ लुक एट व्हिच वन इज मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है? डेफिनेटली गो है, ठीक है ना, और इसका करने वाला कौन है? अली है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा हुआ है कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक अमल का करने वाला क्या होता है? उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये एक अमल है और इसका करने वाला अली है, तो अली क्या होगा? ये एक सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो आया, ठीक है ना, तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो आया, लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन आता है, ठीक है ना, यहां पर ये वर्ब ओ के साथ एंड होता है, ठीक है ना, तो इसके साथ ने क्या कर लिया? ES का इजाफा कर लिया, और हमारे साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो ये गो से क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। तो ये ES हमने यहां से उठा दिया। फिर टू स्कूल जो है यहां पर मैं लिखता हूं ये टू स्कूल डेली, ये क्या हो गया? ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्यों किया, आपको सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करना चाहिए था या प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए था,
आपके पास क्यों का जवाब होना चाहिए, इसी को लर्निंग कहा जाता है। तो आपका जवाब ये होगा कि ये अमल बार बार होता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही वजह कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। सारा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सारा जो है वो सुबह जल्दी उठती है। स्पोकन में हम इस तरह कहते हैं, लेकिन ये असल में इस तरह है। सारा गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। सारा जो है वो हर सुबह जल्दी उठती है, लेकिन स्पोकन में हम इसी तरह कहते हैं कि सारा जो है वो सुबह जो है जल्दी उठती है, ठीक है ना। सो ये उठने का अमल सारा जो है बार बार करती है, हर मॉर्निंग को करती है, एक दफा नहीं करती। आज भी किया होगा, कल भी किया था, परसों भी करेगी, तरसों भी करेगी। सो अमल है ये उठना, और ये सारा बार बार करती है, तो इसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। सो विच वन इज मेन वर्ब, गेट, और इसका करने वाला कौन है, सारा है। सो डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, सब्जेक्ट। सो सारा सब्जेक्ट हो गया और गेट ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपने वर्ब को देखना है कि वर्ब के साथ कौन सा कंडीशन आता है। ये कंडीशन आता है यानी ईएस वाला, या आईएस वाला कंडीशन आता है, या एस वाला। तो यहां पर देखें ना ये ईएस वाला आता है ना आईएस वाला आता है, तो इसके साथ जस्ट एस हमने इजाफा कर लिया, तो ये गेट से क्या बने, गेट्स बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये अप जो है इन द मॉर्निंग, ये क्या हो गया, ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो नाउ आई एम क्वाइट श्योर माई सेंटेंस इज राइट। व्हाई, बिकॉज आई फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मैंने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरे कर दिए, ठीक है। पहले मैंने आइडिया को समझा, फिर उसके बाद जो मैंने स्ट्रक्चर को अप्लाई किया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट ऑन संडे। बच्चे जो है वो इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। स्पोकन में हम इस तरह कहते हैं, लेकिन असल में ये इस तरह है, बच्चे हर इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है ना। लेकिन स्पोकन में इसी तरह कहा जाता है कि बच्चे इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। सो ये खेलना, क्रिकेट खेलने का अमल एक दफा होता है कि बार बार होता है, डेफिनेटली ये बार बार होता है, और जो अमल बार बार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। सो इसमें मेन वर्ब कौन सा है, प्ले है, और इसका करने वाला कौन है, चिल्ड्रन है। सो डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यहां पर मैं लिखता हूं ये सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद प्ले ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमने एस एस आई एस किसी चीज का भी इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों का जवाब होना चाहिए, ये इसलिए कि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। अगर चिल्ड्रन का अगर आप सिंगुलर देख ले तो वो चाइल्ड है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई क्रिकेट ऑन संडे, तो ये क्या होगा, ये और हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। वी अटेंड क्लास एट 10 o'clock। हम 10 बजे जो है क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड एक अमल है लेना, और ये हम हर 10 बजे करते हैं रोजाना, ठीक है ना। तो आज भी किया हुआ है, कल भी हमने किया हुआ था, फिर जो है टुमारो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ठीक है ना। सो जो अमल बार बार होता है उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। सो विच वन इज मेन वर्ब, अटेंड, और इसका करने वाला कौन है, वी, हम। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और अटेंड ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, और हमारे साथ जो है सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है। सो दैट्स व्हाई वी डिडंट ऐड SES हमने किसी चीज का इजाफा नहीं किया, ठीक है ना। तो ये अटेंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये क्लास एट 10 o'clock, ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है आइडिया है, और ये इसके साथ जुमला बनाने का तरीका है, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये अमल सिर्फ मैं भी नहीं कर रहा, ये मैंने पहले भी किया हुआ है, अभी भी कर रहा हूं, फिर इसके बाद भी करूंगा, ठीक है ना। तो एक अमल है पढ़ाना, ये मैं हर वक्त करता रहता हूं, ठीक है ना। सो जो अमल बार बार होता है तो उसी को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। सो इसमें टीच मेन वर्ब है, और इसका करने वाला कौन है, आई, मी। तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और टीच ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इसके साथ हमने SES किसी चीज का इजाफा नहीं किया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो आई सब्जेक्ट है, ये तो सिंगुलर है, क्यों आपने इसके साथ SES का इजाफा नहीं किया। द रीजन इज दैट, वजह ये है कि हम आई को प्रेजेंट टेंसेज में एज अ प्लूरल लेते हैं, और पास्ट टेंसेज में एज अ जो है वहां पर सिंगुलर हम आई को जो है कंसिडर करते हैं। सो यही वजह है, ठीक है ना। और यहां पर इंग्लिश क्या होगा, ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ लुक एट द लास्ट वन। इट रेन्स एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन जो है बारिश होती है। ये बारिश होना एक अमल है, ये हर दूसरे दिन होती है, यानी एक दफा नहीं होती, हर दूसरे दिन बाद ये अमल होता रहता है, और जो अमल बार बार होता है उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यहां पर इट सब्जेक्ट हो गया, रेन ये वर्ड फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो यहां पर इट जो है ये सिंगुलर है,
सो आपने रेन यानी वर्ब को देखना है कि इस पर कौन सा कंडीशन आता है, ना ये कंडीशन आता है और ना ये कंडीशन आता है, जस्ट एस वाला आता है, तो हमने इसके साथ एस का इजाफा कर लिया। और एवरी अदर डे ये क्या होगा, ये रोड्स हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो यही जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है ना, ये स्कूल कॉलेजेस में एक रट्टे क्रेमिंग सिस्टम से पढ़ाया जाता है कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है वगैरह इस तरह के अल्फाज आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, ये एक फ्लॉप सिस्टम है, ये स्टूडेंट को समझाने के बजाय उसको और भी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है ना, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए, उसके आइडिया को क्लियर करें, उसका आइडिया क्या होता है और उसके साथ सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, बस यही इसका जो है तरीका है और इसी को समझने का जो है आसान सा तरीका है। हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो आएगी इसी रट्टे के सिस्टम पर इसके बाद, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, वहां पर फिर आप समझ जाएंगे। यहां पर कुछ एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन हमने लिखे हुए हैं, प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन, इसको आप जरा देख लें। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो है तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए ताकि हम उसका आपको जवाब दे सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन इन ऑर्डर टू रिसीव आवर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।